नमस्कार साथियों, मैं धर्मी शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप गुरुजी से मिलाने जा रही हूँ स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जैसा कि मैं अपने टाइम का आपको बता दूं, अभी तक जिस उम्र में मैं हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच में एक दिन का स्पेस हुआ है। तो आज उसके बारे में गुरुजी से जानेंगे और जानेंगे कि जो ग्रहण है उसके बारे में भी वो क्या कहना चाहते हैं। आइए एक बार गुरुजी से मिल लेते हैं और कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने अपने कीमती समय से मुझे समय निकाल के दिया, थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि आप अपना जो इंट्रो है, जो पीआर भारत के दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको एक बार उनको स्वयं बताएं। पीआर भारत के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ में धर्मेश शर्मा जी को बहुत आशीर्वाद, क्योंकि ऐसे पर्वों के विषय में जो गोपनीय होते हैं या जिनमें विवाद होते हैं, तो मीडिया का एक अच्छा माध्यम होता है कि जिनके माध्यम से जन जन तक ये बातें पहुंचती है। तो इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद कि ये बातें वहाँ तक पहुँचती हैं। हम स्वामी पूर्णानंद पुरी और अलीगढ़ में वैदिक ज्योतिष संस्थान और विश्व कल्याण सेवा संस्थान है और धर्म प्रचार में लगे रहते हैं और बाकी ज्योतिष से संबंधित किसी के प्रश्न होते हैं उनका भी समाधान करने की कोशिश। धन्यवाद करूंगी आपका। और मैं आपसे अपना पहले सवाल के साथ में आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि मेरी जो उम्र में है उस उम्र में मैंने देखा कि दीपावली और गोवर्धन इन दोनों के बीच में जो एक दिन का गैप हुआ है वो मेरे सामने फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उसके बारे में जैसे अभी हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके माइंड में एक क्वेश्चन है कि मतलब ये ग्रहण जो है ये बीच में कैसे है ना, उस ग्रहण के बारे में और इस बीच में जो गैप हुआ है उसके बारे में जो दर्शक आपको देख रहे हैं आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा है। ग्रहण बीच में पड़ना या ग्रहण की वजह से गोवर्धन एक दिन बाद होना, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग जब पर्व की बातें करते हैं ना, तो हम लोग करते क्या है, जैसे आप लोग हैं, आपको ज्योतिषी नहीं है, आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आपको भौतिक ज्ञान है, किंतु आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात पूछ के आप सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। कोई व्यक्ति उस चीज को पढ़ के आधी अधूरी जानकारी करके और उसको समाज में प्रस्तुत कर देते हैं, तो उससे एक हानि होती है धर्म में और पर्व भी 2 दिन के हो जाते हैं। अगर हम शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो कभी भी पर्व 2 दिन के नहीं होंगे। और जो आपने एक प्रश्न किया कि दीपावली के तुरंत बाद गोवर्धन होते हैं, किंतु इस बार ऐसा हो रहा है कि एक दिन का गैप पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी कई बार दीपावली आज है तो कल एक दिन बीच में खाली रहेगा और परसों गोवर्धन होगा। कारण क्या है इसका, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे यहाँ जो पर्व मनाने की परंपरा है, कुछ पर्व मनाए जाते हैं उदया तिथि। उदया तिथि आप जानते हैं, माने सूर्य उदय होता है उस समय जो तिथि होगी वो पूरे दिन मान्य होगी। एक साधारण भाषा में कि आज अगर अमावस्या तिथि है और सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है, चाहे वो 1 घंटा रहे, तो पूरे दिन अमावस्या मानी जाएगी और बोली जाएगी। तो इस तरीके से कुछ पर्व मनाए जाते हैं। कुछ पर्व मनाए जाते हैं तिथि विशेष। मान लो कि आज अमावस्या तिथि है सूर्योदय के समय 10 बजे तक और उसके बाद पड़वा लग जाती है, तो पड़वा में जो पर्व मनाए जाएंगे वो उसके बाद मनाए जाएंगे। तो कुछ तिथियां सूर्योदय कालीन ली जाती हैं, कुछ तिथियां प्रदोष कालीन ली जाती हैं, कुछ तिथियां जब भगवान का या किसी का प्रादुर्भाव होता है तब ली जाती है। जैसे कि जन्माष्टमी तिथि होती है, तो जन्माष्टमी तिथि अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय हो वो नहीं मानी जाती है। कौन सी मानी जाएगी? कि जब भगवान का कृष्ण का जन्म हुआ हो, माने मध्य 12 बजे जो तिथि होगी वो उस समय उसको तिथि को लेते हैं। ऐसे ही भगवान राम का जन्म हुआ है दिन के 12 बजे, तो नौवीं तिथि जब ली जाएगी जब वो दिन में 12 बजे होगी नौवीं तिथि, तो वो पूरे दिन मानी जाएगी। इसी प्रकार जो दीपावली का पर्व है ये अमावस्या तिथि मनाई जाती है और अमावस्या तिथि आज है, माने 25 तारीख को अमावस्या तिथि है और ये शाम को 5 बजकर कुछ मिनट पर समाप्त होगी। पर ये त्योहार मनाया जाता है रात को और रात को अमावस्या तिथि आज है नहीं, तो इसलिए एक दिन पहले ये तिथि मनाई ली गई है। 24 तारीख को चतुर्दशी की रात्रि में ये दीपावली हम लोगों ने मना ली। गोवर्धन जो रखा जाता है वो रखे जाते हैं प्रतिपदा तिथि में, कार्तिक शुक्ला पड़वा। तो आज पड़वा तिथि तो है नहीं, आज अमावस्या तिथि, तो अमावस्या तिथि में गोवर्धन नहीं रखे जा सकते, तो वो पड़वा में ही रखे जाएंगे। तो पड़वा आज नहीं है, पड़वा है 26 तारीख को, तो इसलिए गोवर्धन का एक दिन का गैप हो गया। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है पीछे भी। जैसे कि मैं जानना चाहूंगी आपसे कि यहाँ पे जो मतलब बोला जा रहा है ग्रहण को ना मतलब मान करके जो तिथियों का अभाव हुआ है, तिथियों की वजह से ही त्योहार का आगे पीछे होना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सूर्य ग्रहण होना वो तो अमावस्या को होगा ही होगा। आज तिथि अमावस्या है, अगर आज रात्रि को अमावस्या होती
तो दीपावली आज ही मनाई जाती है। ग्रहण से इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, इतना प्रभाव हुआ है कि जैसे शाम को 5 बजकर कुछ मिनट तक 17 मिनट तक आज अमावस्या रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी, तो उस समय शाम को कोई गोवर्धन रखता नहीं है, वो तो सुबह में ही रखते हैं। तो सुबह में प्रतिपदा कल रहेगी, तो 26 तारीख को ही वो गोवर्धन रखे जाएंगे, क्योंकि गोवर्धन या भैया दूज जो भी पर्व होंगे वो तिथि के अनुसार ही होंगे। और लक्ष्मी पूजन जो किया जाएगा वो रात्रिकालीन किया जाता है। तो रात्रि में अमावस्या 24 तारीख की थी, 25 तारीख को माने आज ग्रहण पड़ रहा है, तो आज सुबह से सूतक लग गए। सूतक काल में कोई कार्य हो नहीं सकता, तो इसलिए भी नहीं किया जा सकता। और बाकी अमावस्या तिथि है तो इसलिए भी नहीं हो सकता गोवर्धन। प्रतिपदा में ही रखे जाते हैं गोवर्धन, तो वो 26 तारीख को, तो इसलिए गोवर्धन 26 तारीख को किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्रहण जो होता है, ग्रहण की प्रकोप और उसकी जो चीजें होती हैं जो शायद से दर्शक नहीं जानते हैं, उस ग्रहण के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, ग्रहण एक भौगोलिक घटना है और इससे सारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव से कोई भी दुष्प्रभाव हो, उससे बचने का केवल साधन होता है भगवान के शरण में जाना। चाहे वो ग्रह खराब हो या समय खराब हो, कोई भी जब खराब चीज होती है, शरीर में रोग होते तो औषधि खाते हैं, उसी प्रकार इस प्रकृति को संरक्षित करने के लिए यदि ग्रहण पड़ रहा है तो उसमें साधना बहुत आवश्यक होती है। तो आज जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, यह हर राशि के ऊपर अपना दुष्प्रभाव डालता है। उसको अच्छे प्रभाव को करने के लिए हमें भगवान की शरण में आना चाहिए। जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और हमारा धर्म कहता है कि जिस समय गायत्री मंत्र का अगर हम जप कर रहे हैं तो एक मंत्र को हम 24 लाख बार जप कर लेंगे तब उसका पुरुषचरण होता है। किंतु अगर हम ग्रहण में एक माला भी कर लेंगे तो उसका हमें पुरुषचरण का फल प्राप्त हो जाएगा। माने जो लोग जीवन भर पूजा पाठ करते हैं उसका फल मात्र केवल ग्रहण के समय की गई उपासना उससे ही प्राप्त हो जाता है, इतना फल प्राप्त होता है। किंतु ग्रहण से पहले, माने कोई भी ग्रहण पड़ता है उससे 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। उस संक्रमण काल में न तो भोजन करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न किसी का जो पवित्र वस्तु है उसका स्पर्श करना चाहिए, न भगवान का स्पर्श करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जिस दिन ग्रहण पड़ता है तो हमारे भारत के सारे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे कोई भी भगवान होंगे, सारे भगवान के पट बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग सब अस्पर्श हो जाते हैं। उस समय हम किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। तो सूतक काल में पानी भी पीना निषेध है, भोजन करना भी निषेध है। किंतु ये कलयुग चल रहा है तो कलयुग में केवल छूट दी गई है, क्योंकि अन्नाहारी लोग हैं, अन्न में ही प्राण है लोगों के। तो इसमें एक छूट दी गई है कि जो बालक हों, वृद्ध हों, बीमार हों, गर्भवती स्त्रियां हों, इनको अन्न खाने की छूट दी गई है। इसमें बाकी लोगों को पानी पीने तक की भी छूट नहीं है। किंतु फिर इसमें एक और संशोधन किया गया कि पेय पदार्थ जितने भी हैं, चाय, दूध, कॉफी, जूस, ये भी ले सकते हैं सूतक काल में। किंतु ग्रहण काल में ये सब चीजें वर्जित है। ग्रहण आज पड़ेगा, वो अलीगढ़ के समय के अनुसार 4:32 से ये प्रारंभ होगा और 5:46 तक ये रहेगा। सूर्यास्त होते ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इस बीच में यदि कोई साधना की जाए तो अनंत फल को प्राप्त करते हैं। और जो लोग साधना नहीं कर सकते वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं वो लोग इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और जो यज्ञोपवीत पहनते हैं और सात्विक हैं वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र एक ही है, किंतु एक वैदिक मंत्र हो जाता है और एक पौराणिक मंत्र हो जाता है। तो इसमें ये दोनों मंत्र कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज हम सब लोग भयभीत हैं, कोई धन से भयभीत नहीं, भयभीत हो गए जब से कोरोना गया है तब से कि अकाल मृत्यु न हो। तो ये आज मंगलवार की अमावस्या तिथि है। तो अगर मंगलवार की अमावस्या तिथि में दुर्गा की उपासना की जाए तो वो अनंत फल देती है और अकाल मृत्यु से मुक्त कर देती है। ऐसा ही एक स्तोत्र है, बहुत गोपनीय स्तोत्र है, वो है देव्य अथर्व शीर्षम। यदि लोग सुयोग्य हैं और सुयोग्य स्वयं नहीं है तो ब्राह्मणों को बिठा के वो ग्रहण काल में उसका अगर पाठ करा लें देव्य अथर्व शीर्षम का, तो निश्चित रूप से उनकी अकाल मृत्यु तो टलेगी, साथ में उनको अनंत फल की प्राप्ति होगी। तो भौमवती अमावस्या होने से इस ग्रहण का और ज्यादा फल प्राप्त होगा। तो इसलिए इसमें साधना करें और अपने जीवन को धन्य करें। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के।
और जो चीजें, जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। तो मैं दर्शकों आपको एक बार फिर से एक बताना चाहूंगी कि चीजें जो मतलब आप लोग सोच रहे थे कि ग्रहण की वजह से हो रही है, उसमें जो डिफरेंट हुआ है, जो चीजें अलग हुई हैं वो ज्यादातर तिथि की वजह से हुई है। हाँ, ग्रहण की वजह से जो हुआ है वो आपको गुरुजी ने बताया। तो आप वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।